वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक हो गया। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों? आज आपका भाई बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार तरीके से माश की दाल की रेसिपी लेकर आया है, जो आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ पर दोस्तों 1 पाव माश की दाल लेंगे, इसको पानी में भिगो के पहले से रख देना है, अच्छी तरीके से पहले साफ़ करके। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। माश की दाल एक नए तरीके के साथ, एक आसान तरीके के साथ, जायकेदार, खुशबूदार, मज़ेदार बनाएंगे। जो दोस्त बनाएंगे, मैं कहता हूँ बार बार बनाना शुरू कर देंगे। मेरे तरीके से बनाएंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अगर इस दाल को आपने शुरू से अंत तक देखा तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें मैं टिप्स एंड ट्रिक्स एक आपको बताने वाला हूँ, वो आपको इंशाल्लाह बीच में बताऊँगा, अभी नहीं। तो दोस्तों 1 पाव माश की दाल ली है, इसको साफ़ करके पानी में भिगो के पहले रख लेंगे, ठीक है। और इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। अगर नए हैं, अगर पहले से कर दिया हुआ है तो शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक्स, ठीक है। तो चलें दोस्तों रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 1 टेबल स्पून जाएगा नमक। नमक जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। 1/2 टेबल स्पून जाएगी दादरी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी जाएगी, और थोड़ा सा चाट मसाला घर का जाएगा 1/2 टेबल स्पून से कम। 1/2 टेबल स्पून जाएगा पूरा यहाँ पर हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा और ब्लैक पेपर, ठीक है। और नमक तो आपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा आपने कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर कोई हरी मिर्चें, कोई अदरक वगैरह आज मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि ना प्याज डालूंगा, ये सिर्फ टमाटो के साथ बनाएंगे। टमाटो को आपने क्या करना है, काट कर थोड़ा सा, ठीक है, छोटे छोटे पीसेज में, तो आपने पानी डाल के पहले से रख देना है। पानी डाल के रख देंगे तो इसका जो जूसेस और इसका टमाटो का जो होगा जूस, वो आप इसी में आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम मसाले में तैयार करेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो टमाटो का जो एक बॉल था हमने रखा हुआ था, टमाटो काट के 5 से 6 अदद, ठीक है। तो इसको इसी में डाल देंगे और इसको आपने थोड़ी सी पकाई करना है। ये देखें, टमाटो आपने इसी तरह ही डालने हैं, ठीक है। अगर आप ग्राइंड करना चाहते हैं तो ग्राइंड कर लें, वरना आप इसी तरह डाल दें। ये आज आपको नए तरीके की दाल मैं बना के सिखाऊँगा, बहुत ही टेस्टी बनती है ये, बहुत ही टेस्टी। इसको आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। तो जी दोस्तों यहाँ पर हमारे टमाटो को अच्छे तरीके से बॉईल आ गया है, सॉफ्ट हो गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी सूरत में आपने क्या करना है, यहाँ पर जो मसाले होंगे, स्पाइसेस वगैरह, आपने स्पाइसेस सारे मसालों को आपने इस टाइम पे आके डाल देना है, ठीक है। बिस्मिल्लाह करें, ठीक है, बिस्मिल्लाह करें और इसमें डाल दें। अभी आपने घी नहीं डालना, घी अभी थोड़ी देर के बाद डालेंगे, जब मसाले की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। अभी हमें सिर्फ 1 चम्मच घी का डाल देंगे, वो 1 चम्मच अभी इनके लिए बहुत है। मसाले को ऐसे मिक्स करें और इसकी पकाई करें, 3 से 4 मिनट बुनाई करनी है आपने, बहुत ही कमाल की। तो जी दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 1 चम्मच 2 टेबल स्पून वाला, ठीक है, घी का या ऑयल का डाल देंगे। इस टाइम पे आके आपने घी या ऑयल का 2 टेबल स्पून घी को डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर इसको ज़रा मिक्स करेंगे ऐसे करके, और इसकी पहले आपने बुनाई करनी है, मिक्स करना है आपने अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों। 3 से 4 मिनट इसकी सिर्फ बुनाई करनी है। तो जी दोस्तों यहाँ पर हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं मसाले की बुनाई करते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल की खुशबू भी आना शुरू हो गई है मसालों की, ठीक है। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर दाल में से हमने सारा पानी को निकाल लेना है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी दाल को इस टाइम पे आके डाल देंगे, ठीक है। सारी दाल को डालकर आपने कम अज़ कम इसकी बुनाई करनी है, 10 मिनट तो ज़रूर करनी है, ठीक है दोस्तों। सारी दाल को इसमें डाल लेंगे हम। तो जी दोस्तों इस दौरान मैंने सारी दाल को डाल दिया। अब थोड़ी सी इसको ऐसे करके मिक्स कर देंगे। अब आपने पकाई करनी है कम अज़ कम 10 मिनट तो करनी है। अगर प्रेशर कुकर हो तो फिर तो 5 मिनट बहुत होते हैं। तो अभी मैं इसको 10 मिनट अच्छे तरीके से पकाई करूँगा, ठीक है। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इसका ढक्कन भी लगा देंगे और 10 मिनट के लिए आप वेट करेंगे, और बहुत ही कमाल की हमारी माश की दाल तैयार होगी। तो जी दोस्तों यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाह करेंगे तो ढक्कन को उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। यहाँ पर देखें दाल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की लुक और खुशबूदार मज़ेदार हमारी दाल माश तैयार हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इसकी लुक दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें ऐसे जैसे सादी खड़ी खड़ी दाल, कोई मैं कहता हूँ एक एक दाना आप इसको उठा के खा सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपने एक काम करना है, ये देखें घी या ऑयल को आपने क्या करना है, इस टाइम पे आके डाल देना है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
आज आपने एक चीज़ चेक की है कि मैंने ना तो अदरक डाला है ना प्याज, और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें ना हरी मिर्चें डाली हैं। ये टेस्ट इतना मज़ेदार बनेगा कि यार आप इसको खाते ही चले जाओगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, घी डालकर आपने इसको 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से पकाई करना है। मैंने कम अज़ कम 5 टेबल स्पून घी के डाल दिए। इससे इसकी लुक भी निकलेगी और बहुत ही टेस्टी दाल खाने के लिए तैयार होगी। ये देखें दोस्तों इसकी ग्रेवी, मसाला, और ये देखें दोस्तों जैसे रेस्टोरेंट ढाबा पे बनाते हैं ना हम, उससे भी अच्छी आप घर पे भी बना सकते हैं। ये देखें खड़ी खड़ी दाल होगी और बहुत ही कमाल की स्पेशल खुशबू आ रही है। यहाँ पर इसको साइडों से ऐसे करके आपने साफ़ कर देना है, ठीक है। और ये देखें अब आपने फ्लेम इसको तकरीबन मीडियम 2 मिनट के लिए पकाई कर लेनी है। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक और दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों यहाँ पर हमारी फाइनल लुक रेडी हो गई है। यहाँ पर मैं आपको दाल की यहाँ पर पहले ऐसे लुक दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की लुक लग रही है, बहुत ही कमाल की मज़ेदार हमारी दाल माश रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल से भी बहुत ही अच्छी बनी है और न्यू स्टाइल की, न्यू तरीका, न्यू जायका बना है। और यहाँ पर मैं आपको फाइनल इसकी लुक दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें दोस्तों एक प्लेट पकड़ूंगा, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें गर्मा गर्म दाल है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी दोस्तों यहाँ पर हमारी दाल माश की फाइनल लुक आ गई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सुपर दाल बनी है और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी टेस्टी दाल है कि आपको खूब मज़ा आएगा। आई होप कि अगर आज का तरीका आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को अच्छा लगा हो, दाल माश का न्यू तरीका, और इसको आप घर पर अच्छे तरीके से बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार तरीके से, आसान तरीके से। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है आपने, और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपको पता है आपका भाई आपके लिए न्यू से न्यू रेसिपीज़, न्यू से न्यू तरीके लाता रहता है, न्यू जायका लाता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी है वो बहुत ही खास होने वाली है। नेक्स्ट रेसिपी पे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आज की रेसिपी के बारे में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि दाल माश का तरीका आपको कैसा लगा। दोस्तों इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार दाल है, इसकी लुक देखें, इसका जायका देखें, आप कहेंगे कि हम इसको ज़रूर ट्राई करें। एक दफ़ा ट्राई करेंगे और बार बार बनाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। आज की दाल की माश अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।